अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड का उन्वान है जंगलूस जादूगर। पिछली किस्त में खबीस जादूगर ने मारिया को गेंद मारकर उसको कैद कर लिया था और इस किस्त में जानेंगे कि जंगलूस जादूगर मारिया के साथ क्या करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गेंद लगते ही मारिया को अपना जिस्म सुन्न होता महसूस हुआ। उसी वक्त शीशे का एक गिलाफ सा मारिया के चारों तरफ छा गया। मारिया ने इस गिलाफ को तोड़ने के लिए ज़ोर से मुक्का मारा, मगर शीशा तो क्या टूटता। मारिया के हाथ को चोट आई। खबीस जादूगर ने कई फुट उछल कर कहका लगाया और बोला, ऐ खबीस औरत, तू अब हमेशा के लिए शीशे के गिलाफ में कैद रहेगी, यहाँ से कभी ना निकल पाएगी। हा 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 हा। बदबख्त खोपड़ी भी अपनी मकरूह आवाज़ में कह के लगाने लगी। मारिया परेशान हो गई। उसने शीशे का गिलाफ तोड़ने की बड़ी कोशिश की, मगर नाकाम रही और थक हार कर बैठ गई। जादूगर और खोपड़ी कह के लगाते हुए चले गए। मारिया बेबस हो चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचकर खबीस जादूगर खोपड़ी से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस गैबी औरत को देख सकूं। क्या ये मुमकिन है? खोपड़ी औरत ने कहा, हरगिज़ नहीं, वो मुझे नज़र नहीं आती। तुम किस तरह देख सकते हो? शुक्र करो सामरी की मदद से वो कैद हो गई, वरना वो तुम्हारी और मेरी बांसुरी बजा देती। खबीस जादूगर ने चीख मार कर कहा, अब मुझे हमेशा ज़िंदा रहने का राज मिल जाएगा। हर 10 साल बाद नया जन्म हासिल करने के मसले से निजात मिल जाएगी। ये कहकर खबीस जादूगर दोबारा मंत्र पढ़ने और आग के प्याले में सफूफ डालने लगा। अय्यार मुर्दे की खोपड़ी भी हवा में तैरती हुई ज़मीन पर उतर आई। इस हवेली में एक ख़तरनाक कलगीदार बूढ़ा सांप रहता था। उसके सूंघने की हिस्स बेहद तेज़ थी। मारिया यूं ही हवेली में दाखिल हुई थी, नाग देवता की बू उसके जिस्म से आकर टकराई थी। ये बू मारिया के कपड़ों से उठ रही थी, क्योंकि वो नाग के साथ रही थी। कलगीदार सांप ज़मीन की तह से निकल आया और रेंगता हुआ बू की तरफ बढ़ने लगा। ये सांप इस कदर जहरीला था कि लोहा भी इसकी फुंकार से पिघल जाता था। सांप पूरी रफ्तार से रेंगता हुआ इस जगह पहुंच गया जहां मारिया शीशे के गिलाफ में कैद थी। सांप को नाग देवता की तेज़ बू आ रही थी। वो शीशे के गिलाफ के पास आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। वो मारिया को देख नहीं सकता था, मगर मारिया ने उसे देख लिया था। मारिया ने सांपों के खामोश जुबान में सिग्नल दिया, ऐ कलगी वाले सांप, मैं नाग देवता की बहन मारिया हूँ, मैं तुम्हें नज़र नहीं आ सकती। सांप ने अदब से फन झुका लिया और सिग्नल नशर किया, नाग देवता की बहन की खिदमत में आदाब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हाजिर हूँ, मुझे भी अपना भाई समझिए। मारिया ने सांप का सिग्नल वसूल कर लिया था। लहरें इसके दिमाग से टकराकर अल्फाज बनकर उभर आई थीं। मारिया ने जवाब दिया, शुक्रिया ए सांप भाई, मैं इस हवेली के खबीस जादूगर की कैद में हूँ, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? सांप ज़ोर से फंकारा। उसने कहा, मैं इस जादूगर का सारा तिलस्म तबाह कर डालूंगा, उसे मार डालूंगा। मारिया ने खुश होकर कहा, सांप भाई, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सांप ने कहा, मारिया बहन, इस जंगल में मुझसे ऐसे 50 कलगीदार सांप रहते हैं, मैं इन सब से बूढ़ा हूँ और वो मुझे अपना सरदार मानते हैं। हम सब मिलकर जादूगर पर हमला करेंगे और वो ज़िंदा ना बच सकेगा। मैं अभी जाकर सबको बुलाता हूँ। कलगीदार सांप रेंगता हुआ चला गया। अपने खूह में पहुंचकर उसने ज़ोरदार फंकार के साथ अपनी बू छोड़ी और ज़मीन में सिग्नल दिया कि सारे कलगीदार सांप सरदार का हुक्म पाते ही अपने ठिकानों से निकल आए और इसकी खूह की तरफ रेंगने लगे। कुछ ही देर के बाद सारे सांप जमा हो चुके थे। उन्होंने कहा, ऐ मुअज़्ज़िज़ सांप, हमें किस तरह याद किया? कलगीदार सांप ने कहा, मेरे साथियों, ऐ अज़ीम नाग देवता के बहन खबीस जादूगर की कैद में है। सारे सांप पुकारने लगे। उन्होंने फन फैला लिए और गुस्से की हालत में झूमने लगे। उन्होंने कहा, खबीस जादूगर की ये मजाल, हम उसे मार डालेंगे। सांपों की फनकार मारता हुआ काफिला घुस आया और खबीस जादूगर के कमरे की तरफ रेंगने लगा। खबीस जादूगर बड़े मज़े से मंत्र पढ़ने में मसरूफ़ था कि सांपों ने हमला कर दिया। हिलती खोपड़ी फिजा में बुलंद होकर चीखें मारने लगी। सांपों के सरदार ने उछलकर खबीस जादूगर के माथे पर डसा और अपना सारा जहर इसके जिस्म में अंडेल दिया। खबीस जादूगर के मुंह से भयानक चीख निकली। उसका सारा गोश्त पल भर में हड्डियां बन गया
और हड्डियां नजर आने लगीं। हलती खोपड़ी फिजा में नाच रही थी। वो नाचती हुई कमरे से निकल गई और खुली फिजा में पहुंचकर आसमान की तरफ उड़ने लगी, हत्ता कि नज़रों से गायब हो गई। खबीस जादूगर के मरते ही मारिया शीशे के गिलाफ से बाहर निकल आई। सारे सांपों ने आकर उसे ताज़ीम दी। मारिया ने इनका शुक्रिया अदा किया और अमारत से निकल आई। अमारत से निकलते ही सर्द हवा का झोंका मारिया के जिस्म से टकराया और आवाज़ आई, शुक्रिया, मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब आसमानों में जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये चरणदास की रूह थी जो खबीस जादूगर के मरने के बाद आज़ाद हो गई थी। मारिया ने हवेली की दीवार से छुआ बनकर गुजर जाना चाहा, मगर वो पत्थरों से टकरा कर रह गई। मारिया ने हैरत से दीवार की तरफ देखा। आते वक्त वो इस दीवार से बड़े आराम से शुआ बनकर गुजर गई थी। उसने दोबारा कोशिश की, मगर नतीजा वही रहा। मारिया ने गुस्से में आकर पूरी ताकत से मुक्का मारा। आम हालत में मारिया के मुक्के की ताकत से दीवार हिलने मलबे का ढेर बन जाती, मगर कुछ भी ना हुआ। मारिया हैरान रह गई। उसी वक्त सामरी जादूगर का वो चेहरा नमूदार हुआ। उसने कहका लगा कर कहा, ऐ गैबी औरत, अब तेरी सारी ज़बरदस्त ताकतें ख़त्म हो चुकी हैं। अब तू शुआ बनकर दीवार से नहीं गुजर सकती। तेरे मुक्के की ताकत ख़त्म हो गई। अब तुझे भूख प्यास आम इंसानों की तरह लगेगी। तुझे सोने की भी ज़रूरत होगी। अब तो सिर्फ गैबी औरत है। इसके सिवा बाकी सारी ताकतें मेरे जादू ने छीन ली हैं। हा हा हा। मारिया सख्ते के आलम में सामरी जादूगर का चेहरा देखती रह गई, जो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तहलील होता जा रहा था। मारिया की तमाम ताकतें उसे छोड़ चुकी थीं। मारिया खासी देर तक वहाँ खड़ी रही, फिर घोड़े पर शहर से बाहर टूटे हुए मंदिर की तरफ रवाना हो गई। जंगल से निकलते ही मारिया ने घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी सारी ताकतें उससे छिन गई हैं। उसे अंबर और नाग की शिद्दत याद आ रही थी। उधर अय्यार मुर्दे की खोपड़ी हवा में उड़ती हुई खबीस जादूगर के शागिर्द जंगलूस जादूगर के ठिकाने पर चली गई। जंगलूस अभी मुकम्मल जादूगर नहीं बना था। वो इस वक्त पहाड़ी घर में बैठा जाप कर रहा था। खोपड़ी उसके सर के ऊपर 2 चक्कर लगाए और चीखी, आए जंगलूस, गजब हो गया। एक गैबी औरत ने तेरे गुरु उस्ताद को मार डाला। जंगलूस सूर की तरह मोटा था, काला स्याह रंग, पूरे जिस्म पर बाल ही बाल, अंगारों जैसी दहकती 2 आँखें। उस वक्त वो 2 इंसानी हड्डियाँ बजा कर मंत्र पढ़ रहा था। खोपड़ी की बात सुनकर उसने दिल हिला देने वाली ज़ोर से चीख मारी और कई फुट उछल कर चिंगाड़ा, गुरुजी मारे गए। मैं इस गैबी औरत को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके परखचे उड़ा दूंगा। हाय गुरुजी, कम बख्श खोपड़ी ने नाच कर कहा, ऐ जंगलूस, ये गैबी औरत तेरे उस्ताद के काबू ना आ सकी तो तू उसे किस तरह मार सकता है। इससे निपटने के लिए अय्यारी से काम लेना होगा, कोई चाल चलना होगी, वरना वो तुझे भी मार डालेगी। जंगलूस ने एक भयानक चीख मारी और कहा, फिर मैं क्या करूं? ऐ खोपड़ी, तू ही मेरी मदद कर, मुझे बता मैं क्या करूं। खोपड़ी ने बड़ा मकरूह कहकर लगाया और उसके होंठों पर हड्डियों से आवाज़ आई, मैं तेरे साथ हूँ। इस गैबी औरत की सारी ज़बरदस्त ताकतें सामरी जादूगर ने छीन ली हैं। अब वो सिर्फ एक गैबी औरत है। अगर हम होशियारी से काम लें तो उसे काबू कर सकते हैं। मैं अभी खोपड़ियों की मलका चुड़ैल को बुलाती हूँ। यार मुर्दे की खोपड़ी के मुंह के सुराख से ढोल की तरह तेज़ आवाज़ निकलने लगी, आंखों से शोले निकलने लगे। खोपड़ी हवा में नाच रही थी। उसने ज़ोरदार चीख मारी और कहा, ऐ मलका चुड़ैल, मेरी मदद कर। उसी वक्त गार जोर से हिला और एक कटा हुआ सर अंदर दाखिल हुआ। ये औरत का सर था। उसके बाल बगैर किसी सहारे के कांटों की तरह ऊपर उठे हुए थे। कटी हुई गर्दन से खून के कतरे टपक रहे थे। अय्यार मुर्दे की खोपड़ी इस तरह झुकी जैसे कटे हुए सर ताज़ीम के लिए बिछे जा रहे हों। उसने कहा, है मलका चुड़ैल, एक गैबी औरत ने मुझे तंग किया है, मैं तेरी मदद चाहती हूँ। मलका चुड़ैल ने खौफ से कहका लगाया। उसकी कटी गर्दन से खून तेज़ी से बहने लगा, आंखें बाहर की तरह उबल आई थी। उसने कहा, इस गैबी औरत का नाम मारिया है। इसका एक भाई अंबर है जिस पर मौत हराम है। जंगलूस जादूगर अंबर की शक्ल अख्तियार कर के मारिया को अपने जाल में फंसा सकता है। जंगलूस ये सुनकर उछल पड़ा। उसने कहा, ऐ मलका चुड़ैल, तू मुझे अंबर की शक्ल दे दे, मैं मारिया से खुद ही निमट लूँगा। कटे हुए सर ने शैतानी चीख मारकर जंगलूस के सर पर 3 चक्कर काटे। इसका खून जंगलूस के जिस्म पर गिरा और एकदम जंगलूस की शक्ल अंबर जैसी होगी। मलका चुड़ैल ने खोपड़ी की तरफ देखकर कहा, तेरा काम हो गया। अब अगर तूने मंत्र पढ़कर मुझे बुलाया तो मेरा अज़ाब तुझ पर नाज़िल होगा।
ये कहकर कटा हुआ सर चीखता हुआ शैतानी कहके लगाता हुआ घर से निकल गया। खोपड़ी ने कहा, ऐ जंगलूस, मैं तुझे मार दूंगा। जंगलूस ने कहकर लगाया, अब मारिया को मेरे हाथों से कोई ना बचा सकेगा। मैं अपने गिर्द की मौत का भयानक इंतकाम लूँगा। मैं अपने गुरु की मौत का भयानक इंतकाम लूँगा। खोपड़ी और जंगलूस जादूगर इसी वक्त शहर से बाहर टूटे हुए मंदिर की तरफ रवाना हो गए। खोपड़ी फिजा में बुलंद थी और जंगलूस घोड़े पर बैठा हुआ था। जादू की वजह से खोपड़ी अब जंगलूस के अलावा किसी और को नज़र नहीं आ सकती थी। सुबह होने वाली थी जब दोनों शहर पहुंच गए। कम वक्त खोपड़ी फिजा में नाचती हुई शहर से बाहर उस टूटे मंदिर की तरफ जा रही थी जिसमें मारिया ठहरी हुई थी। ये किसी बड़े ही अय्यार किस्म के मुर्दे की खोपड़ी थी। बिल्कुल सही उसी तरफ जा रही थी। मंदिर के पास पहुँच खोपड़ी ने कहा, मेरा इल्म बता रहा है कि वो गैबी औरत इसी मंदिर में है और सोच रही है। जंगलूस जादूगर उसी वक्त घोड़े से उतर आया और मंदिर में दाखिल हो गया। खोपड़ी आगे आगे थी और वो खुफिया गार से दाखिल होकर उस कमरे तक पहुंच गई जहां मारिया सो रही थी। मारिया जंगल से सीधी उसी गार में आई थी और सो गई थी। वो किसी को नज़र नहीं आ सकती थी मगर इसके जिस्म के दबाव से चारपाई की रस्सियाँ दबी हुई थीं। यार मुर्दे की हिलती खोपड़ी ने जंगलूस जादूगर के कान में कहा, ऐ जंगलूस, मारिया चारपाई पर सो रही है। जंगलूस जादूगर की आंखें चमकने लगीं। वो दोनों बाजू फैलाकर चारपाई की तरफ बढ़ा। उसी वक्त मारिया की आंख खुल गई। उसने देखा अंबर बाजू फैलाए उसकी तरफ आ रहा है। वो खुशी से चिल्लाई, अंबर भाई तुम आ गए। जंगलूस जो अंबर बना हुआ था रुक गया और बात बताते हुए बोला, बहन मारिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, शुक्र है तुम मिल गई। मारिया की ज़बरदस्त ताकतें ख़त्म हो चुकी थीं, इसलिए वो हिलती खोपड़ी को ना देख सकती थी और ना ही जंगलूस को पहचान सकी। उसने कहा, अंबर भाई, नाग का कुछ पता चला? अब तो जंगलूस चकरा गया। उसे नाग का क्या पता था? चुड़ैल मलका इसलिए नाग के मतलब कुछ ना बता सकती थी कि वो मरा हुआ था। जंगलूस ने अपना सर पकड़ लिया और मक्कारी से कराहता हुआ बोला, बहन मारिया, क्या पूछती हो? बड़े ज़बरदस्त जादूगर मुकाबला करके आ रहा हूँ। मारिया बड़ी हैरान हुई। सवाल कुछ जवाब कुछ। मारिया ने कहा, अमर भाई तुम ठीक तो हो? मैंने नाग भाई का पूछा था। जंगलूस ने दिल ही में चुड़ैल मलका को हज़ारों गालियाँ दी और अंधेरे में तीर छोड़ा। मारिया बहन, इसका तो मुझे कुछ पता नहीं, कभी बताकर भी गया है। मारिया पर तो हैरत के हमले हो रहे थे, नाग तो कटा हुआ था। उसने कहा, फिर भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो? नाग तो कत्ल हो गया था। जंगलूस खिसियाया होकर बोला, ओह याद आ गया, दरअसल जादूगर से मुकाबले ने मेरे दिमाग पर असर डाला है, कुछ याद नहीं रहता। मारिया बोली, पहले तो कभी तुम्हारी ये हालत ना हुई थी। जंगलूस से सर पटा गया मगर बात बनाता हुआ बोला, क्या बताऊँ मारिया बहन, तुम्हारी और नाग की जुदाई ने मुझ पर बड़ा असर डाला है। मारिया खामोशी से एक तरफ बैठ गई। अंबर बड़ी अजीब बातें कर रहा था। जंगलूस भी ये भाप गया कि गुड़बुड़ हो गई है। वो बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जंगलूस फिरती से कमरे से निकला और बाहर उसने कुंडी चढ़ा दी। मारिया उठकर खड़ी हुई। उसने चिल्लाकर कहा, अंबर भाई तुम क्या कर रहे हो? कमरे में एक खिड़की ही थी जिसमें मोटी लोहे की सुलाखें लगी हुई थीं। जंगलूस खिड़की में आ रहा था। उसने क्या लगाया और कहा, अंबर कौन? अरे मैं तो जंगलूस जादूगर हूँ, खबीस जादूगर का शागिर्द। मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। मारिया की तो जान ही निकल गई। कमरे का दरवाज़ा मोटी लकड़ी का था, कुंडी भी बड़ी मजबूत थी। मारिया अब श्वाब बनकर दीवार से तो गुजर नहीं सकती थी, वो कमरे में कैद हो गई थी। जंगलूस खिड़की में क्या लगा रहा था। उसने कहा, ऐ खबीस औरत, ऐ गैबी औरत, तूने मेरे उस्ताद को मार डाला, अब मुझे इससे ना बच सकेगी। मैं इस कमरे को आग लगा दूंगा और तू जल कर राख हो जाएगी। हल्ती खोपड़ी भी कह के लगा रही थी। जंगलूस जादूगर को उसी वक्त बाजार से तेल और लकड़ियां लेने के लिए चला गया। मारिया सर पकड़कर बैठ की। उस बार वो बड़ी फंसी थी। उसे अंबर और नाग की याद बुरी तरह सताने लगी थी। अगर वो होते तो जंगलूस को मज़ा चिखा देते। जंगलूस लकड़ियाँ और तेल लेकर आ गया। उसने मगरू कहका लगाते हुए लकड़ियाँ तेल में भगोना शुरू कर दी। फिर एक लकड़ी को आग लगाकर खिड़की से अंदर फेंक दिया। लकड़ी सीधी चारपाई पर गिरी। रस्सियाँ जलने लगीं। कमरा में गाढ़ा काला धुआं फिसलने लगा। जंगलूस खुशी से नाचते हुए लकड़ियाँ अंदर फेंक रहा था। धुएं से मारिया का दम घुट रहा था। आग की तपिश बढ़ती जा रही थी। मारिया एक कोने में खड़ी बुरी तरह खांस रही थी। उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। कमरे की छत लकड़ी की थी। शोले बुलंद होते जा रहे थे। कुछ ही देर में छत की लकड़ियों को भी आग ने पकड़ लेना था। कमरे में चारों तरफ शोले नाच रहे थे। मारिया एक कोने में पड़ी थी। कमरे में चारों तरफ शोले नाच रहे थे। मारिया एक नुक्कड़ में खड़ी थी, खांस रही थी। वो जंगलूस और हिलती खोपड़ी क्या लगा रहे थे।
मारिया ने खांसते बेहाल होकर जंगलूस जादूगर हो गई। जंगलूस जादूगर की लगाई आग फैलती जा रही थी। मारिया पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी थी। उसे अपना गुमशुदा ताकतें याद आ रही थीं। अगर सामरी जादूगर ऐसे की खुफिया ताकतें छीन ना चुका होता तो मारिया छुआ बनकर दीवार से गुजर जाती और दीवार तोड़ डालती। और इस तरह अब वो बेबस थी, क्योंकि जादूगर ने उसकी सारी ताकतें उससे ले ली थीं। इसके साथ ही नाजरीन, इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि मारिया के साथ क्या होता है, मारिया इस कमरे से कैसे निकलती है और जंगलूस जादूगर का कैसे ख़त्म करती है। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।